हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फोर्ट ऑफ फिजिक्स चैनल पर। मैं हूं नदीम अख्तर और आज अपन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको अपन डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसको बहुत ऊपर लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मैं चालू करने वाला हूँ इसको बिल्कुल एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में मैं डालूँगा, ठीक है, चैनल पर ही। और सीक्वेंस में बारी बारी से हर एक लेक्चर को बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी लाइन कहीं पर भी छूटेगा नहीं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ में साथ साथ आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइए और नोटबुक में नोट करते जाइए। बात समझ में आई क्या? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये आपके जब आप क्लास 12th में होंगे तो उस समय आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है पढ़ाया जाता है। बात समझ में आया क्या? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा मोड़ा तो क्लास जो है 10th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो क्लास 10th में भी आप थोड़ा मोड़ा जरूर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है बेटा? तो अपन यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। हमको बिल्कुल नहीं पता कि आप 10th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि करंट होता क्या है, ठीक है, करंट कब कहते हैं। तो बेटा देखो, सीधी सी बात है, हम इस पूरे चैप्टर को जब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे तो पूरा का पूरा मैं इसका कोरिलेशन जो है पानी के साथ दिखाऊंगा। जब बेटा पानी रुका हुआ होता है तो उसको सिंपली क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। पानी जब रुका हुआ होता है तालाब वगैरह में तो उसको सिंपली क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, तालाब कहते हैं या फिर झील कहते हैं, लेक कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब वही पानी बहने लग जाता है तो अपन उसको नाम दे देते हैं नदी या नाला या नहर, ये नाम दे देते हैं। तो उसी तरीके से जब चार्ज बेटा रुका हुआ होता है तो उस समय उसको चार्ज नाम देते हैं। और जब वही चार्ज फ्लो करने लग जाता है, बहने लग जाता है, तो उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज रुका हुआ हो तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जब वही चार्ज फ्लो कर रहा हो, बह रहा हो, जैसे कि पानी बहता था तो उसका नाम दे दिए थे नदी या नाला या नहर। उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पर चार्ज बहने लग गया तो इसको नाम दे दिए क्या? बोलो, इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट। बात समझ में आया क्या? अच्छा, तो चार्ज अब नदी नाले के लिए बहने के लिए तो प्रॉपर एक सड़क जैसा, मतलब एक खाई होता है और एक ऐसे टनल जाता है तो उसमें नदी जो है बहता है या नहर जो है, नहर के अंदर पानी जो है बहता है। तो आखिर चार्ज कहाँ पर बहेगा? तो कोई ना कोई एक चैनल होना चाहिए ना। तो मान लीजिए कि आपके पास चैनल है, एक चैनल मतलब कि हम अगर सिंपल भाषा में बात करें तो चार्ज कहाँ पर बहता है, करंट कहाँ पर बहता है, बताओ बेटा। तो वो बहता है बेटा आपके वायर में बहता है। तो वायर को ही हमने जूम कर दिया है तो ये सिलिंड्रिकल वायर दिख रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, जब भी पानी कब बहता है? जब एक हाइट का डिफरेंस होता है तब ना पानी बहता है भाई। जब हाइट का डिफरेंस होता है तो हायर हाइट से जो है लोअर हाइट की तरफ सॉरी सॉरी जब पानी जो है हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ बहना चालू करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उसी तरीके से जो चार्जेज भी जो हैं वो भी हाइट के डिफरेंस की वजह से ही बहते हैं। मतलब कि हाइट का अब यहाँ पे नाम हो जाएगा पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी किसी चैनल के थ्रू हम एक पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे, दैट इज बैटरी। जब भी किसी चैनल के थ्रू पोटेंशियल का डिफरेंस लगाएंगे, मतलब कि बैटरी क्या करता है भाई साहब? तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये लोअर पोटेंशियल हो गया और इस साइड का क्या हो गया? हाई पोटेंशियल हो गया। तो वही हाई पोटेंशियल कहीं ना कहीं यहां पर अटैच हो गया है और ये यही लो पोटेंशियल देखो यहां पर अटैच हो गया है। क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब। तो जब भी कभी किसी चैनल को, चैनल इज नथिंग बट द वायर को ही हमने जूम कर दिया है बस, और वैसा सिलेंडर फॉर्म में वो दिख रहा है जूम करने के बाद, ठीक है ना। बहुत पतली सी वायर को हमने जूम कर दिया तो वो सिलेंडर दिख रहा है।
तो जब भी किसी चैनल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मतलब कि अगर देसी भाषा में बात करें तो हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब हाइट का डिफरेंस, हायर हाइट हो गया, लोअर हाइट हो गया, तो हायर हाइट से पानी बह करके लोअर हाइट की तरफ आएगा। उसी तरीके से जैसे ही हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस ला दिए, एक हायर पोटेंशियल हो गया, एक लोअर पोटेंशियल हो गया, तो हायर पोटेंशियल से चार्ज बहते हुए लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहां पर स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि whenever a potential difference is applied through a channel, ये बात आप लिखेंगे नोटबुक में, whenever a potential difference is applied through a channel then an internal electric field is established। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस्टेब्लिश होगा? तो आप कहते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बात समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ना, अरे दिख रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। देखो ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, घट गया यहाँ पे। क्लियर है? तो यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो व्हेनेवर, नोटबुक में एकदम साफ साफ स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड थ्रू अ चैनल देन एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू विच। अब देखो भाई साहब ये चैनल है, कंडक्टर है, कुल मिलाकर के कंडक्टर है कि नहीं है? ये कुल मिलाकर मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें कि चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खूब सारे भर भर के, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं बना रहा हूं। तो अब ध्यान से देखो कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स लगना चालू हो जाएगा, इधर एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा Q इंटू ई, इधर निगेटिव चार्ज के अपोजिट है। इट मीन्स whenever a potential difference is applied through a channel then an internal electric field is established due to which a force is applied on every free electrons or charges, therefore charge start to move, charges start to move। तो जब चार्ज रुके हुए थे तो चार्ज कहते थे, जब पानी रुका हुआ था तो पानी कहते थे। जब वही चार्ज स्टार्ट मूविंग, इट मींस पानी स्टार्ट मूविंग, दैट इज कॉल्ड एज नदी या पानी की धारा या वाटर करंट। जैसे ही चार्ज स्टार्ट मूविंग इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे ही अब इस पर फोर्स लगना चालू हुआ इन सब पर, तो ये सारे लोग किधर मूव करना चालू करेंगे? बोलो भाई साहब, ये सारे लोग किधर मूव करना चालू करेंगे? इधर मूव करना चालू करेंगे, लेफ्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो चार्ज जैसे ही मूव करना चालू किए, क्या इनको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहां पर नोट करके एक और पॉइंट लिखेंगे साथ साथ। वो पॉइंट क्लियर हो गया क्या कि जब भी किसी चैनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली स्टैब्लिश हो जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेज पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से चार्जेज मूव करना चालू करते हैं और इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या फिल्म एकदम क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब कि कॉन्वेंशनली, मतलब कि मेरे बाप दादा परदादा ये मानते चले आए हैं, कॉन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर ही करंट का डायरेक्शन लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही करंट का डायरेक्शन लेंगे। ये बात साफ साफ लिखी है नोटबुक में। जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। या फिर
जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेंगे। ये कॉन्वेंशनल तरीका है, ये बाप दादा परदादा हमारे पुराने जो साइंटिस्ट रहे होंगे वो सब ऐसा मान लिए हैं, तो इस वजह से हम भी वैसा ही मान रहे हैं। क्या बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो कि चैनल कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल। कितने तरह के चैनल आपने देखे हैं? तो कहोगे कि साहब एक बार हमने जी न्यूज भी देखा था, एक बार हमने एबीपी न्यूज भी देखा था, एक बार हम लोग स्टार उत्सव भी देखते थे कभी, एक बार कभी स्टार प्लस भी देखते थे। तो ये सब चैनल के नाम है। मजाक कर रहे थे, ये बिल्कुल भी चैनल के, वो उस चैनल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, टीवी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसे चैनल की बात कर रहे हैं जिसमें कि चार्जेस फ्लो करते हैं। हम लोग ऐसे चैनल की बात कर रहे हैं जिसमें कि चार्जेस फ्लो करते हैं। आइए, कितने तरह के चैनल होते हैं बताइए जरा सा। क्या आपके पास कभी इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुने हैं आप? बोलो बोलो भाई साहब, यहाँ पे चैनल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, कौन से टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेज जो हैं उसके बारे में लिखेंगे। तीसरा लिख लीजिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो पहला नंबर में जो है आप लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोलाइट। कभी ना कभी केमिस्ट्री में जरूर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर आपको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के बारे में बताया गया होगा। इलेक्ट्रोलाइट में बेटा देखते हो हमेशा आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, उसमें दो आयंस होते थे, अगर आपको याद हो तो। उसमें दो आयंस होते थे, वहीं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह भी आपको सिखाया गया होगा अगर मुझे याद आ रहा है जहां पर। तो वहां पर दो तरीके के आयंस होते थे, एक पॉजिटिव आयन होता था और दूसरा निगेटिव आयन होते थे। तो ये आयंस हैं, कैसे हैं? इन द फॉर्म ऑफ आयंस थे। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा था? आयन के फॉर्म में था। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी देखते थे हम, दो इलेक्ट्रोड्स डालते थे और उसमें करंट फ्लो करता था। तो वहां पे चार्ज को, कौन सा चार्ज मूव करता था? या तो पॉजिटिव आयन मूव करता था या फिर निगेटिव आयन मूव करता था। अरे बोलो, या फिर दोनों ही मूव करते थे और दोनों के मिलने की वजह से करंट बनता था ज्यादा। जब दो लोग मूव करेंगे तो करंट और ज्यादा बनेगा ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दूसरा ट्यूबलाइट वगैरह में होता है एक आयनाइज्ड गैस। कभी नाम सुने हो क्या? आयनाइज्ड गैस में भी बेटा उसी तरीके से प्लस और माइनस होते हैं, और यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो आयन होता है एंड एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। एक आयन मूव कर रहा होता है, पॉजिटिव आयन मूव कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव में मूव कर रहा होता है। क्लियर है क्या? अब उसके बाद तीसरा जो है, आप जो कि घर वगैरह में हर जगह पे लगा हुआ होता है, तार, जिसको वायर कहते हैं, तार, तार जिससे तार से कनेक्शन करते हैं बल्ब वगैरह का, ठीक है, पंखे का, कूलर का, टीवी का, एसी का, सबका ये तार, वायर, वायर के थ्रू। तो ये उसमें होता क्या है? कॉपर वायर, अल्युमिनियम वायर, ये है क्या? सब मेटल कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर है। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर में कौन कौन दौड़ता है? क्या आयंस होते हैं, आयंस दौड़ते हैं? नहीं साहब, मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये यहां पर ना होकर के कहां पर रहेगा? यहां पर रहेगा, और यहां पे निगेटिव चार्ज रहेगा कुल मिलाकर। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, उसका नेचर बता दिया गया, और यहाँ पे निगेटिव चार्जेस रहेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर का भी सुना होगा, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ना भी है डिटेल में, अगर आपको याद हो तो। सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? तो सेमीकंडक्टर में भैया ना तो ये कंडक्टर होता है ना तो इंसुलेटर होता है, बीचों बीच का होता है। कभी कभी ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर दिखाता है, कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेवियर दिखाता है। तो सेमीकंडक्टर में कौन दौड़ते हैं, कौन लोग हैं जो कि करंट को बनाते हैं, मतलब चार्जेस को मूव कराते हैं? तो भाई साहब, यहाँ पे एक होल होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों जो है मूव करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? होल को एज ए पॉजिटिव ले लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ले लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपके चैनल के कुछ नाम हैं, और ऐसे में किस तरीके के चार्जेज मूव करते हैं, उनका नेचर क्या है, वो हमने यहां पर दिखा दिया। क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब, यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ये प्रॉपर नोटबुक में लिखते चलिए, ठीक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम तेज चल रहे हो तो कृपया करके वीडियो पॉज करके पूरा नोटबुक में प्रॉपर नोट करते चलिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके आगे मैं प्रॉपर लाइन बाय लाइन पूरा एकदम A to Z, इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब, अरे बोलो। तो हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की तरफ नहीं जाने वाले हैं, ना तो सेमीकंडक्टर की तरफ जाने वाले हैं, ना तो आयनाइज्ड गैस की तरफ जाने वाले हैं। तो किसके तरफ जाने वाले हैं? तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर हम लोग करंट को देखेंगे। क्या आपको बात क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि एक चैनल ये हो गया और इसको हमने कहीं ना कहीं एक बैटरी से लगा दिया, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये बोलो 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 ये लोअर पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पर अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब किधर मूव कर रहे होंगे? इधर मूव कर रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो करंट किधर बनेगा साहब? तो हम कहे थे कि कॉन्वेंशनली जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करे उधर ही करंट का डायरेक्शन होगा, या जिधर निगेटिव चार्ज फ्लो करे उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में करंट होगा। यानी कि करंट जो है वो आपको इधर है। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई साहब, क्लियर है? अच्छा, यहां से हम लोग कुछ और भी बात करेंगे कि अब यहां पर जैसे कि जो करंट का डेफिनेशन आया कि जैसे नहीं कहते हैं कि नदी में आज पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है। कभी कभी सुबह सुबह गए टहलते हुए, चाहे शाम को नदी में गए, तो हम लोग देखे कि भाई नदी का आज बहाव तेज है। इट मीन्स वाटर करंट हाई है, वाटर करंट हाई है। या फिर कभी कभी कहते हैं कि वाटर करंट आज बहुत लो है, मतलब पानी का बहाव धीरे है। तो यानी कि उसी तरीके से चार्ज में भी चार्ज तेजी से बह रहा है, चार्ज का बहाव तेज है। इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज हाई। या फिर हम ये कह सकते हैं कभी कभी वाटर करंट मतलब चार्ज करंट लो है, इट मीन्स चार्ज का फ्लो बहुत धीरे है। इट मीन्स कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी लो एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि वहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर करंट। बात समझ में आ रहा है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज वाटर करंट। उसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये सब बातें लिखते चलिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर करंट। क्या बात क्लियर है? तो जब भी आई एवरेज की बात करी जाएगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज नथिंग बट द चार्ज फ्लोन थ्रू द, बोलो, चार्ज फ्लोन थ्रू द, बोल मुन्ना, चैनल। और डेल्टा टी इज नथिंग बट टाइम। मेरे साथ आपको बोलते रहना होगा जब जब आप वीडियो इंटरेक्ट करिए वीडियो से, ये जरूरी है। क्लियर है क्या? तो आई एवरेज का फॉर्मूला ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। आई एवरेज को अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहीं पर बात कर दिया जाए कि नहीं आप इंस्टेंटेनियस करंट बताओ कि तुरंत इंस्टेंट, तो तुरंत उस समय हम लोग ये जो डेल्टा टी एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है, हम तुरंत उसको क्या कर देंगे? छोटा टाइम इंटरवल कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डेल्टा को हम तुरंत छोटा सा कर देंगे, डी क्यू बाई डी टी। ये बहुत तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हम बात करें कि साहब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी। मतलब छोटा सा चार्ज फ्लोन, इट इज नथिंग बट द छोटा सा, बोलो बोलो बोलो, छोटा सा चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू करेंट इनटू छोटा सा टाइम। ठीक है ना? अच्छा, करंट के बारे में लिखा है कि नहीं आपने कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या? आई के बारे में लिख लेना प्रॉपर।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, बोलो मुन्ना, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये सब लिखना होगा, नोटबुक पे लिखते चलिए। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज वाला फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था, एवरेज वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अच्छा, यहां से क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि यहां पर बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। अगर मैं क्या कहूं कि ध्यान से देखो कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बन रहा है। ये क्या बन रहा है? I इज इक्वल टू क्या बन रहा है? डी क्यू बाई डी टी बन रहा है। अगर Q वर्सेस T ग्राफ हो, उसका डी क्यू बाई डी टी क्या है? स्लोप ही तो है। Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप क्या देगा? बोलो बोलो बोलो। करंट देगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई साहब, Q वर्सेस T ग्राफ हो तो उसका स्लोप ही तो है, तो Q वर्सेस T ग्राफ का ये स्लोप क्या देगा? करंट देगा। अरे क्लियर है क्या? बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो कि छोटा सा चार्ज dq इज इक्वल टू, आपने सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dq इज इक्वल टू आई डी टी। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि dq क्या है, तो छोटा सा चार्ज फ्लोन। अगर ऐसे छोटे छोटे सभी चार्जेज को, ऐसे छोटे छोटे सभी चार्जेज जो फ्लो कर रहे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो क्या आपको नेट चार्ज फ्लोन मिल जाएगा? इट मीन्स अगर यही जोड़ना इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी क्यू का इंटीग्रेशन आई डी टी का इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? बोलो भाई साहब, इक्वल टू डेल्टा क्यू। अरे है कि नहीं है? तो मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल। और वो कितना है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डी क्यू का इंटीग्रेशन है, इज इक्वल टू क्या है? आई डी टी है। अरे बोलो, अरे है कि नहीं है? अच्छा, आई डी टी को क्या कह सकते हो? ध्यान से देखो तो, यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, का एरिया ही तो है वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। वाई डी एक्स क्या था? एरिया अंडर द कर्व। तो आई डी टी क्या है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ करंट वर्सेस टाइम। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? बोलो, चार्ज फ्लोन देगा। अरे क्लियर है क्या? तो ये साफ साफ पॉइंट्स नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज आएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है मुन्ना? अरे बोलो भाई साहब। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर दोबारा से, ये यहां तक नोट करिए। अभी दोबारा से अपन इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आते हैं, फिर उसमें बात करते हैं कि क्या क्या और पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा, इलेक्ट्रिक करंट को अपन कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू था क्या? डी क्यू बाई डी टी था। तो इससे समझ में आया कि इसमें पहला पॉइंट क्या कह सकते हो? बोलो भाई साहब, पहला पॉइंट क्या कह सकते हो? रेट ऑफ, बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इज कॉल्ड एज, बोलो 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 बोलो, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बोलो मुन्ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना? बोलना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू, देखो, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, चार्ज क्या यूनिट क्या होता है? कूलम। तो कूलम हो गया, ऊपर में कूलम हो गया, नीचे में छोटा सा टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड।
बात समझ में आ रहा है क्या? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 कूलम पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या? और इसी को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। यहां पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है? कूलम इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको 11th का याद हो बात तो। नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल में कितने थे? 7 थे। उसमें से क्या हो गया? मास, लेंथ, टाइम, और बोलो टेम्परेचर केल्विन, और बोलो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड एक और था दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट। तो कूलम्ब इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? चार्ज या कूलम्ब इज नॉट फंडामेंटल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करेंट। इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको पूरा करिए, फंडामेंटल इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी बातें एकदम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना होगा नोटबुक में। क्लियर है क्या? क्यू वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? इक्वल टू बोलो करंट। क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब। यहां पर एक बात और किए थे, आई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया क्या देगा? चार्ज फ्लोन। बोलो भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। तो अगले जो वीडियो होगा, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, इंटीग्रेशन के भी होंगे, बेसिक्स भी होंगे, और फिर उसके बाद आगे उसके हम लोग आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, कुछ एक फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको अपन डिराइव करेंगे प्रॉपर। उसमें बहुत सारे टर्म्स जो है नए नए निकल करके आते हैं, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें उस वीडियो में फिर समझेंगे, ठीक है? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक बेशक पहुंचाइए और उनको बोलिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनेगा, इस पे प्रॉपर प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में बना हुआ रहेगा, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।